सरकार नहीं मिली, हराया गया, ज़बरदस्ती हराया गया। सरकार की धींगा मस्ती के कारण सरकार ने हेराफेरी की है और उसकी वजह से ईवीएम मशीनों में वो चाहे धर्म के नाम पे वोट मांगी है, तो चाहे जाति के नाम पे वोट मांगी है। और कांग्रेस पार्टी जीतने वाली थी, सारे हरियाणा के लोग कह रहे थे, पूरे देश के लोग कह रहे थे कि हरियाणा की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो हमने उसके ऊपर 16 पटिशनें हमने डाली हैं हाई कोर्ट के अंदर, इलेक्शन पटिशन डाली है कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट, जिसमें से मैं भी वकील हूँ हाई कोर्ट में। मैंने 8 पटिशनें तो मैंने डाली हैं, जिसमें हमारे प्रधान जी उदयभान जी हैं, प्रदेश के प्रधान हैं, उनकी पटिशन भी है बीच में, और एक जैसे नीलो खेड़ी वाले हैं, मंत्री वाले हैं, ये पटिशनें मैंने लोगों की डाली है। और यही हमने मुद्दे उठाए हैं कि ईवीएम में हेराफेरी की गई है, और ये बाकी तमाम जो मैंने आपको बताया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इस तरह के तमाम खर्चा बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है और दिखाया कम है। जो एफिडेविट दिए हैं, जो खर्चा दिखाया है इलेक्शन कमीशन को दिया, कम दिखाया। एक तो मुद्दा ये है, इसके बारे में हमने लोगों को बताना है कि किस तरह से ये सरकार बनी है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, बिल्कुल गैर कानूनी सरकार है, और हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। अच्छा सर, सूचना के अधिकार के उसमें जो है आरटीआई के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत होते हैं, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से उन मुद्दों को खोज लिया जाता है। तो आरटीआई को किस तरीके से आप लोगों का अधिकार को दिलाने में कामयाब होते हैं? देखिए, जब मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैंने आपको जैसे बताया कि लीगल ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट है कांग्रेस पार्टी का। हमारे जो सेंट्रल लेवल पे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे चेयरमैन हैं, और मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लीगल ह्यूमन राइट्स आरटीआई का चेयरमैन हूँ। हमारे बिल्कुल क्लियर हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे को कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं, जो लोग सरकार ने जो कमियां छुपाते हैं और दफ्तरों के अंदर किस तरह से काम होते हैं, वो खोज के लाना उसको। आरटीआई जो राजीव गांधी जी ने हमें ये राइट दिलवाया था आरटीआई का, वो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट वकीलों के अलावा भी हैं जो कि एप्लीकेशनें लगा के वहाँ से खबर निकाल के लाते हैं, जो आपके काम भी आती है उनमें, और वकीलों को भी उसमें हेल्प मिलती है, लोगों को उसका पता लगता है। तो आरटीआई का हमारा ये है कि हम अपना दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। वकील हमारे लीगल का तो हमारा संगठन है ही, इसके अलावा हम आरटीआई एक्टिविस्ट को अपने साथ जोड़कर अपने कांग्रेस के परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए है कि सरकार से हम खबर निकाल के लाएंगे। आरटीआई के अंदर हम उनसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो कानूनी रूप से वो बाध्य हैं, किसी भी दफ्तर में किसी भी सरकार के डिपार्टमेंट से वो खबर मिल जाती है। एक है ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स में कितने देखिए अत्याचार हो रहे हैं लोगों के साथ, पुलिस का टॉर्चर हो रहा है, और तरह के अत्याचार हो रहे हैं लोगों के साथ, दफ्तरों में अत्याचार हो रहे हैं, और इस तरह का ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी लोग, वकील तो करते ही हैं, वकील लड़ते हैं कानूनी लड़ाई, लेकिन ह्यूमन राइट्स हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के लिए लड़ते हैं। किसी के साथ अगर कुछ नाजायज होता है, वो पुलिस थाने में जाके खड़े होंगे, डीसी के आगे खड़े होंगे, अफसरों के आगे जाके खड़े होंगे, आप क्यों इस आदमी के साथ नाजायज कर रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स का हमारा वो बना हुआ है, ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है। ऐसे में ये है कि हम ह्यूमन राइट्स वालों को भी अपने साथ एक्टिविस्ट को जोड़ना चाहते हैं, और हमारे जो वकील साथी हैं उनके साथ मिलकर हमारे आरटीआई डिपार्टमेंट के जो एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हम एक बहुत बड़ा संगठन सरकार के साथ लड़ने के लिए, सरकार के साथ लड़ना इसलिए ज़रूरी है, अगर सरकार हर बात में अपनी मनमर्जी करेगी और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, उसको कोई जताने वाला नहीं होगा, उसके लिए कानूनी लड़ाई उनके खिलाफ लड़ने वाला नहीं होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है, हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, समय समय पर चुनाव आते रहते हैं, अब एमसी का चुनाव करनाल में है और जगह पे है, हम उसके लिए भी विचार करेंगे बैठकर, और हम अपने जो भी कैंडिडेट्स हमें पार्टी देगी या जिस तरह से भी चुनाव लड़ा जाएगा, हमारे कांग्रेस के लोग उसके अंदर भी, हमारे डिपार्टमेंट के लोग उसके अंदर भी बढ़ चढ़ कर भाग। सर, नगर निगम के जैसे कि चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपके कांग्रेस पार्टी से भी कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम उस बात से पीछे नहीं हटने वाले। और आज की डेट में भी माहौल जो है वो, इवन बीजेपी के लोग, बीजेपी का बीज साहब का 2 दिन से स्टेटमेंट आ रही है, मुख्यमंत्री के खिलाफ खुल बोल रहे हैं कि उड़न खटोले में भागा फिर रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री, और ग्राउंड के ऊपर लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से जब उनकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, तो हमारे कांग्रेस का धर्म बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, और हम खड़े हैं। और हम उस कांग्रेस के लोग हमारे
लीगल के और दूसरे RTI ह्यूमन राइट्स के, हम लोगों को जगाएंगे और सरकार के खिलाफ लड़ेंगे ताकि सरकार ठीक से काम करे। सर एक चीज़ और भी है, हमारे देश के जो अधिवक्ता होते हैं वो देश का स्तंभ होते हैं और न्याय लड़ने के लिए सामाजिक दृष्टि से समाज को एक प्रेरणा देने का काम करते हैं। लेकिन इस समय जो देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी अब जो मुजरिम होते हैं वो बड़े पीड़ित होने लगे हैं। पहले न्याय के लिए आदमी अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन करता है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अधिवक्ता कहीं ना कहीं अपने जो समाज है उसको उससे कहीं पिछड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग, मैं आज इसीलिए यहाँ आया हूँ और मेरे डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट के साथी मेरे रहते हैं, तो यही है कि चुनाव में हमारे लिए परेशानी थोड़े दिन के लिए रही है, लेकिन अब ये है कि लोग दुखी हुए हैं, लोगों के दुख को हम नहीं देख सकते। हम लोगों के साथ मिलके उनकी आवाज़ बनेंगे, उनकी आवाज़ को लड़ेंगे। कोर्टों में लड़ना पड़ेगा तो उनके लिए हम लड़ेंगे। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान इस समय अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं MSP को लेकर के कुछ उसके लिए भी कोई लड़ाई लड़ी जाएगी वकीलों के द्वारा? बीजेपी सरकार ने किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जब ये धरना दिल्ली के बॉर्डर पे जब बैठे थे, धरना जब उठाया था, उन्होंने ये वादा किया था हम ये कमेटी बना रहे हैं और इस कमेटी के माध्यम से हम इसका हल निकालेंगे, लेकिन सरकार बात ही नहीं करना चाहती। मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग को जानबूझ के उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसके कोई फैसला नहीं देंगे। किसानों के पल्ले बेचारों की इतनी शहीदियाँ हो गई, 750 आदमी उस टाइम मर गया था। अब भी लोग किसान सिविल डिपार्टमेंट में बैठे हैं और जगह बैठे हैं, जगह जगह बेचारे धरना लेके बैठे हैं। तो वो किसान की आवाज़ में हमारी आवाज़ शामिल रहेगी, हम भी किसानों के लिए बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। केसी भाटिया जी वकीलों के लिए क्या करना चाहते हैं इस समय, जब आपके पास में एक बहुत बड़ी प्रदेश की जिम्मेदारी है, पूरे हरियाणा को आपने देखना है, समाज में कैसी प्रेरणा देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर तो हमारी सरकार बनती फिर तो बात कुछ और थी। सरकार बनने पे हम लोगों की तैयार बैठे थे, लोगों की हर तरह से मदद करेंगे और अपने वकील भाइयों का भी जो सरकार की तरफ से वकीलों को मदद मिलनी चाहिए और वो हम करने के लिए तैयार थे। सरकार नहीं आई तो हमें अपना रास्ता दूसरा चुनना पड़ेगा, हमें संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा। हम सरकार से लड़के अपनी आवाज़ उठा के, चाहे हम बार काउंसिल के माध्यम से उठाएं, बार एसोसिएशन के माध्यम से उठाएं, अपने लीगल डिपार्टमेंट के कांग्रेस की तरफ से उठाएं, हम वकीलों के लिए जो भी कहीं कोई दिक्कत आती है उसके लिए हम बिल्कुल आवाज़ बनेंगे उनकी और सरकार से लड़के छीन के अपना अधिकार लेंगे। अच्छा केसी भाटिया जी, एक मेरा चलते चलते आपसे और भी सवाल है कि इस समय जो है बार एसोसिएशन का करनाल में एक वकीलों का चुनाव होने जा रहा है जो प्रति वर्ष होता है, क्या उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बार एसोसिएशन का चुनाव हो चाहे बार कमीशन का चुनाव हो, ये हमारा भाईचारे का चुनाव होता है। इसके बारे में हमें राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। हमें यह है कि जो भी हमारे कांग्रेसी भाई हैं, अगर वो हमारे लड़ना चाहेंगे हम उनका साथ देंगे। अगर कोई नहीं लड़ने वाला तो हम वकील भाई किसी न किसी का साथ हमने देना है। ये भाईचारे का चुनाव है, हम वो इस हिसाब से हम अपने लोकल लेवल पे देख लेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच थे केसी भाटिया जी जो कि लीगल वुमेन्स राइट्स के जो है एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं और समाज में जिस तरीके से वकीलों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहते हैं, ऐतिहासिक जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं उनमें वो हमेशा आगे रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे।